प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 63 वचन 3 ऐसा कहता है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर का वचन जीवन से भी उत्तम है। हमारे जीवन में परमेश्वर का करुणा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास अगर सब कुछ होगा फिर भी कभी ना कभी हम किसी ना किसी मुसीबत में ऐसे पड़ जाते हैं, उससे निकलने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं होती है, ना हमारा पैसा उस वक्त काम आता है, ना हमारे लोग उस वक्त काम आते हैं, ना फिर हमारे जान पहचान उस वक्त काम आता है। परंतु उस वक्त हमारे लिए परमेश्वर की करुणा की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि लोग भी हमें उससे उठा नहीं सकते हैं, लोग भी हमें उससे बचा नहीं सकते हैं। कई बार मुसीबत ऐसे स्थानों से आ जाती है कि हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ अच्छा है, अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा कर जब हम एक राहत को महसूस करते हुए ऐसे सोचते हैं तो अचानक आंधी के समान मुसीबत हम सोचते भी नहीं है उस स्थान से आ जाती है। और कभी कभी मनुष्य हमारे विरुद्ध में उठ जाते हैं या फिर हमारे ऊपर झूठा आरोप लग जाता है। ऐसे बहुत सारा कार्य हमारे विरुद्ध में अचानक उठ जाते हैं और उससे बचने के लिए हमारे लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। हम अपने आप को कितना भी उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फिर भी हम उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। मगर ऐसे ही समयों पर परमेश्वर का करुणा हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो आंधी के समान चारों ओर हमारे तूफान उठ जाते हैं उससे शांत करता है वो करुणा। हमें जीवन से भी उत्तम उसका करुणा है कि हमने अपना पूरा पैसा खर्चा कर हमारे सब घर बेचकर हमने इलाज किया, परंतु फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कह देते हैं कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने तो पूरा प्रयत्न किया है, अभी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा एक शब्द बोलकर वो चले जाते हैं। तब उस वक्त भी परमेश्वर का करुणा हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सभी इंसान हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जिसमें हम बच ही नहीं सकते हैं। अगर बचना है तो उसके लिए एक चमत्कार की जरूरत होती है, एक गुड लक की जरूरत होती है, और ऐसे समयों में परमेश्वर का करुणा ही हमें बचाता है। परमेश्वर का दूत हमारे लिए गुड लक को लेकर आता है और हमारे जीवन को उस मुसीबतों से, उस संकट से जो हमको ऐसा लगता है कि अभी असंभव है, कुछ भी हो नहीं सकता है, परंतु वो गुड लक हमारे पास आकर परमेश्वर का दूत उस गुड लक को हमारे पास लेकर आकर हमें उससे छुड़ाता है और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चंगाई देते हुए हमारे जीवन को बचाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका करुणा जो है वो जीवन से भी उत्तम है। देखो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं हजीरा थे, उनका वो जब जंगल में बेरशेबा नामक जंगल में जब वो जा रहे थे अपने बच्चे को लेकर, उस वक्त उनके पास का जो खाना था वो सब कुछ खत्म हो चुका था और उनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। मगर उस बच्चे को जब प्यास के मारे वो तड़प रहा था, वो बच्चे को प्यास लग रही थी, मगर इस माँ के पास उस बच्चे को देने के लिए पानी नहीं था। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कोई भी उनके आजू बाजू नहीं थे, क्योंकि वो एक जंगल में, ऐसे जंगल में फंस गए थे कि कोई भी मनुष्य उन तक पहुंच नहीं सकता है, उन तक कोई मदद पहुंच नहीं सकती है। अभी वो हजीरा ने भी अपने हिम्मत को हार दिया था। उसने सोचा कि अभी मेरे बच्चे को कोई भी बचा नहीं सकता है, इसका ऊपर जो मृत्यु आ पड़ी है, अभी इस मृत्यु से इसको कोई बचा नहीं सकता है कर वो उसने भी हिम्मत को हार कर, जब वो माँ अपने बच्चे को एक स्थान पर छोड़कर दूर जाकर खड़े रहकर चिल्ला कर रोती है और कहती है कि मेरे बच्चे के इस अवस्था को मैं देख नहीं सकती हूँ कर जब वो रोने लगती है, तब परमेश्वर उस बच्चे की आवाज को सुनते हैं और अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि हे हजीरा, तेरे बच्चे की आवाज परमेश्वर के तक पहुंचा है और परमेश्वर ने इसे सुना है, इसलिए परमेश्वर इसे बचाने वाले हैं। तेरे बच्चे को उठा, क्योंकि परमेश्वर तेरे वंश को बढ़ाने वाले हैं कर परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं और क्या देखते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है और उनके सामने पानी का सोता उनको मिलता है, और जैसे ही मिलता है तो वो अपने बच्चे को पिलाकर उनके प्राण बच जाते हैं। देखो उसने हिम्मत हार दिया था कि मेरा बच्चा अभी मर ही जाएगा, उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वहां पर संभव नहीं था, क्योंकि
असंभव था, कुछ भी नजर भलाई वहां पर नजर नहीं आ रही थी, तो भी उस समय परमेश्वर का करुणा उनके जीवन में आकर उनको और उनके बच्चे को सुरक्षित बचाकर उनके प्राण को बचाया। देखो ये वचन के द्वारा, ये संभव के द्वारा हमको कितने अच्छे से पता चलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का करुणा होना कितना जरूरी है, कितना मुख्य है। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी समय ऐसे आ जाते हैं कि हम बहुत ही निर्बल हो जाते हैं। हमारे पास पैसे होते हुए भी, हमारे अच्छे हाथ पैर होते हुए भी, हमारे पास अच्छे नौकरी होते हुए भी हम उस संभव से हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, उस संभव से हम बच नहीं पाते हैं। मगर ऐसे ऐसे समयों पर परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में आकर हमें अद्भुत रीति से उठाता है, बचाता है और चलाता है। तो परमेश्वर के इस करुणा की लालसा हम नित्य करेंगे और उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर, हमारे परिवारों पर हमेशा लगातार हमारे जीवन भर बना रहे, ताकि हमारे बुरे वक्तों में वो करुणा हमें बचा सके, बुरे वक्तों में परमेश्वर का वो करुणा हमें छुड़ा सके, हमें अद्भुत रीति से हमें उठा सके, ताकि देखने वाले भी आश्चर्य रूप से देख सके। इन दिनों में परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।